कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्या कि ये जो तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव के पुत्र है ना जी। सब कैरेक्टर तो वही है उनका। एनडीए की सरकार बनने से इसे बनना ही चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं के समय में हुआ है। महागठबंधन को बना देते हैं तो वो सिंपैथी नहीं रहेगा केंद्र का बिहार के प्रति जो अभी है। वो भी 20 साल से चीफ मिनिस्टर है। जी जी जी। अब उम्र भी काफ़ी हो गया है। अब मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज कमान संभालने का जी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है जी जी कि वो अब कमान को ठीक से संभाल नहीं पा रहे। सीएम कौन होगा फिर तब? किसे देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? सीएम में नीतीश कुमार अब करने लायक नहीं है। अच्छा। भी कोई मुकेश सहनी आज पैदा हुए हैं, आज अच्छा। चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए कि चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, उस लायक अभी नहीं है। मतलब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बिहार बदल रहा है लग रहा है आपको? बदल तो रहा ही है। कितना बदला है एक लाइन में बता? ना बिहार बदला है, लेकिन ये कहिए कि 50% बदला है। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज 23 अक्टूबर है और महज 10 से 12 दिनों का वक्त रह गया है। और जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी, तापमान जो कहिए वो बढ़ रहा है। आज का दिन भी बेहद खास रहा। आज महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और उस प्रेस वार्ता में जो है इंडिया घटक दल के, इंडिया गठबंधन के जितने बड़े चेहरे हैं वो थे और एक बड़ी घोषणा की गई कि बिहार में महागठबंधन सीएम का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम का भी नाम जो है वो बता दिया गया, यानी कि मुकेश सहनी जो अति पिछड़ा जाति से आते हैं उनको डिप्टी चेहरा सीएम के चेहरा के रूप में बनाया गया है। हम इस वक्त पटना में हैं और पटना का ये बोरिंग रोड का इलाका है, एसके पुरी पार्क कहते हैं। हमारे अगल बगल में ये वो लोग बैठे हैं जो बिहार की राजनीति को किसी ज़माने से समझते और देखते आ रहे हैं। तो ये बेहतर बता पाएंगे कि बिहार में मौजूदा स्थिति क्या है और महागठबंधन के आज अनाउंसमेंट से बिहार की राजनीति में एनडीए खेमे में क्या असर पड़ेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह। सर क्या लग रहा है आज इस तरीके से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया है कि उन्हीं की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, सीएम चेहरा वही रहेंगे, इससे क्या लग रहा है आपको? इससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्या कि ये जो तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव के पुत्र है ना जी। सब कैरेक्टर तो वही है उनका जो लालू यादव करके बैठे हुए हैं, तो उससे थोड़े ही अलग हो जाएंगे। वो तो असर करेगा ही उन पर। अच्छा। उसके बाद शिक्षित लोग जो भी है यहाँ बिहार में उसको समझना चाहिए और समझता भी है कि एनडीए की सरकार बनने से इसे बनना ही चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं के समय में हुआ है, आज कम या ज़्यादा जो भी हुआ है। दूसरी बात कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ भी अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो फायदा ज़्यादा होगा यहाँ के लोगों को। इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर महागठबंधन को बना देते हैं तो वो सिंपैथी नहीं रहेगा केंद्र का बिहार के प्रति जो अभी है। तो इसका फायदा तो हम लोगों को होगा ना। लेकिन आज जो अनाउंसमेंट किया गया तो एक सवाल छोड़ गया महागठबंधन। खुद तेजस्वी यादव जो है वो उन्होंने कहा कि हमने तो एकजुटता का परिचय दे दिया, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम चेहरा का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए में सीएम कौन होगा ये अब तक नहीं पता है किसी को। अगला बिहार में मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कौन होगा ये अब तक जो है छिपा के रखा गया है। तो ऐसे में जो जनता है वो क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन में है। बोल रहे हैं कि आप लोग तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोगों का राजा कौन होगा। आप मध्य प्रदेश का केस जानते हैं ना, यहाँ की कोई नहीं जानता था मोहन यादव को। एकाएक जब इलेक्शन हुआ मेजोरिटी में बीजेपी आया तो मोहन यादव को बना दिया गया। यहाँ की परिस्थिति अलग है ना सर, यहाँ नीतीश कुमार ही सीएम रहे हैं और उन्हीं के शर्तों पर जो है वो गठबंधन करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर के बीजेपी जो है वो बहुत खुल नहीं रही है, या ये कह रही है कि विधायक दल का नेता जो है उसी वक्त चुना जाएगा, ये अमित शाह का बयान है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का ये क्या स्ट्रेटेजी के पीछे का कारण है? हो सकता है बदला जाए, उनको कहीं अच्छा पोस्ट सेंटर में दे दिया जाएगा। अच्छा। और यहाँ कोई दूसरे को बना दिया जाएगा और होना भी चाहिए। वो भी 20 साल से चीफ मिनिस्टर है। जी जी जी। अब उम्र भी काफ़ी हो गया है। अब मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज कमान संभालने का जी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है जी जी कि अब कमान को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। हाँ। आप लोगों को लगता है ऐसा? दम लगता है। तो उनकी जगह पे क्या विकल्प देखते हैं आप? एनडीए से कौन वो चेहरा है जो बिहार को संभाल सकता है? वो
तो पार्टी चुनने का ले लेगा। आप पार्टी लोगों को जानकारी है। एज ए आम जनता आप लोगों की कोई राय है, जो सुझाव अगर पार्टी को देना चाहेंगे आप, एनडीए को हम देना लोग दे चाहेंगे? देंगे कि नित्यानंद राय को ले आइए। हाँ नित्यानंद राय जो है बख्तियारपुर वाले यहाँ वाले, जी, समस्तीपुर वाले, अच्छा, उनको ले आइए। हाँ। या जो जिसको भी आप अच्छा समझते हैं, अच्छा। जो काम करेगा। नीतीश जी को हटा करके किसी और को मौका हाँ, देना नीतीश चाहिए। जी को ले जाइए जहाँ भी ले जाना है। चिराग पासवान की भी चर्चा कहीं ना कहीं होती है। चिराग पासवान भी है, यंग मैन है, हाँ। ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ। वो भी काम क्या कर उन सकता है। सक्षम है सीएम पद को संभालने के लिए? सक्षम, देखिए सीएम पद को संभालने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती हाँ, है। इच्छा शक्ति, जी ये बिल्कुल। नहीं है कि हम ही सब काम तो हाँ। चीफ मिनिस्टर करता नहीं है। हाँ, हाँ। काम तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हाँ। डिसीजन लेना है। जी जी जी। हम पूछते हैं कि यूपी में योगी जी मठ में रहते थे, आज जब चीफ मिनिस्टर बने तो देख रहे हैं क्या हाल है, इतना चकाचक है यूपी। तो अब एक लाइन में ये जवाब दे दीजिए, अब तो समय बहुत कम रह गया है, माहौल क्या देख रहे हैं बिहार में, किसका हवा चल रहा है, किसका लहर है, और इस बार क्या होने वाला है 14 नवंबर को परिणाम में? वो एनडीए की सरकार ही बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका क्या विचार है? हम भी वही वही बात से सहमत है। सीएम कौन होगा फिर तब? किसे देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? सीएम में नीतीश कुमार अब करने लायक नहीं है, अच्छा, दूसरे किसी को बनाया जाता है। आप तो सर बहुत पुराने लग रहे हैं, अनुभवी हैं, तो आपका ये मानना है कि नीतीश कुमार की जगह किसी अन्य को जो है मौका मिलना चाहिए? सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो उन्हीं का बनेगा। क्या सर, आप भी कुछ कहिए। हम तो बता ही रहे वही आज बात। तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव ही अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो वो सीएम बनेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इस अनाउंसमेंट से? आज फर्क वो तो सब लोग जान रहा है कि वो फर्क क्या पड़ेगा, कांग्रेस है साथ में। हाँ, कांग्रेस भी थे उस मंच पर, अशोक गहलोत थे। अच्छा, हाँ, तो भी हमको मालूम नहीं है। तो अशोक गहलोत को भेज दिए सीनियर लीडर के तौर पर। मुकेश सहनी के बारे में क्या ख्याल है? उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, मतलब कि कह दिया गया है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं इंडिया तो वो डिप्टी सीएम होंगे। ये इसके पीछे का कारण क्या आप मानते हैं? वो आकांक्षा उनको, चूंकि उन लोग का अपने में स्ट्रगल है, हाँ। इसीलिए हुआ है वो। अच्छा। लेकिन अभी कोई मुकेश सहनी आज पैदा हुए हैं, आज अच्छा। उनका चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, हाँ। कि चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, हाँ। उस लायक अभी वो नहीं है। नहीं है। अनुभव उनको होना चाहिए। उतना अनुभवी अभी नहीं हुए हैं कि वो सीएम जैसे पद को ना अभी संभाल सके। तो क्या आपको क्या लग रही है, कोई मजबूरी है महागठबंधन की उनके नाम को ऐलान करने का? क्या अति पिछड़ा जाति को इंटैक्ट करने के लिए इस तरीके का रणनीति है? वही बात है, पिछड़ा जाति को लाने के लिए जी उनको अपना में नहीं लाएंगे। पिछड़ा जाति के वोट बैंक के लिए जो है उनको उनको लाया गया है, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। मोदी जी का प्रभाव क्या है इस पूरे चुनाव में, क्या लगता है आपको? मोदी जी का ही तो प्रभाव है। हाँ, जो भी प्रभाव है, हाँ। तो मोदी जी का ही प्रभाव है ना। हम लोग जो वोट देने जाते हैं, हाँ। तो हम लोग थोड़े देखते हैं कि चौरसिया खड़ा है, ये कौन खड़ा है, देखते हैं मोदी जी खड़ा है। मोदी जी को तो देखते विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो फिर मोदी जी का क्या मतलब है? कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि हाँ। इस बात को समझना पड़ेगा कि हाँ। मोदी जी जो सेंटर में है, हाँ। उनकी सरकार अगर यहाँ नहीं रहेगी, हाँ। वो फायदा नहीं होगा। अच्छा, बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस नहीं रहेगा। अच्छा। जैसा कि पहले भी देखा गया है, हाँ। जिस समय हाँ। नीतीश कुमार इसके साथ चले गए थे, जी। राजद के साथ, तो उस समय कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ से, चिल्ला रहे थे ये लोग। जी जी जी। और आज जब आ गए हैं इधर, हाँ। देखिए कितना पैसा आ रहा है यहाँ, मतलब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। बिहार बदल रहा है, लग रहा है आपको? बदल तो रहा ही है, लेकिन कितना हाँ, बदला है, एक लाइन में बता ना, दीजिए। बिहार बदला है, लेकिन ये कहिए कि 50% बदला है और 50% बाकी और है। बाकी है अभी काम। चलिए सर, आपका शुभ नाम बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण सिंह। लक्ष्मी नारायण सिंह सर, क्या करते थे आप? अब तो रिटायर हो गए स्टेट बैंक में, तो चलिए बैंकर थे आप। चलिए, लक्ष्मी नारायण जी के बात से आप कितना सहमत हैं, इनके तर्क से कितना सहमत है? हालांकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है। इनका अपना मत ये कहता है कि एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए ही बिहार को फिलहाल अच्छा चला सकती है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को इनके कहे गए बातों का कितना दिख पाता है, जो जिस तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी की है वो कितना सही निकल पाता है, उतर पाता है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है आरजेडी की ओर से, जो है तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का चेहरा, सीएम फेस होंगे, तो बहुत तरह की तस्वीरें अभी आने बाकी है। बने रहिएगा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।